आज हम देखने वाले हैं संत काव्य की विशेषताएं, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा है। तो संत काव्य की विशेषताएं में जो मुद्दे हैं वो इस प्रकार है कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वे सगुण रूप का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर निर्गुण, निराकार तथा अजन्मा है। संत कवि मानते हैं कि ईश्वर घट घट वासी है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है और वह व्यर्थ ही उसे जंगलों में ढूंढती फिरती है, उसी प्रकार राम ईश्वर घट घट व्यापी है। उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो जितने भी संत कवि हैं उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना की है। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो अजन्मा है, जिसका कोई जन्म न हो और जो कभी मरे न। ऐसे ईश्वर की संत कवियों ने आराधना की है या उपासना की है। निर्गुण कवियों का ऐसा मानना है कि ईश्वर जो है वो घट घट व्यापी है, यानी कि हर जगह ईश्वर है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है और जो मृग है यानी कि हिरण उसे जंगलों में ढूंढती फिरती है। यानी कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर विराजमान है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो संत कवियों का ऐसा मानना है कि ईश्वर को मंदिरों या मस्जिदों में जाके खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर मनुष्य के अंदर ईश्वर विराजमान है, इसलिए उसे बाहर खोजना व्यर्थ है। दूसरा है बहुदेवतावाद तथा अवतारवाद का विरोध। सभी संत कवियों ने अवतारवाद तथा बहुदेवतावाद का घोर विरोध किया है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, इसके नाम भले ही अलग अलग हो। राम, रहीम, भगवान, खुदा सब एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया और बहुदेवतावाद और अवतारवाद का विरोध किया। तो जितने भी संत कवि हैं, हमने संत कवियों का वैचारिक आधार में हमने देखा था कि संत कवियों पर जो इस्लाम है, इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इसके कारण संत कवियों ने हिंदू और मुस्लिम में जो एक प्रकार से द्वेष की भावनाएं जन्म ले रही थी, उसे मिटाने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश दिया। उनका मानना है कि ईश्वर का नाम भले ही अलग है, कोई उसे खुदा बुलाता है, कोई उसे भगवान बुलाता है, तो कोई उसे राम कहता है, तो कोई अल्लाह, कोई रहीम, यानी कि ईश्वर के नाम अलग अलग है, पर खुदा या भगवान ईश्वर एक ही है। इसलिए उसे अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग नाम देना गलत है। और दूसरी बात कि इनका ऐसा मानना है कि ईश्वर एक है, तो इसी कारण इन्होंने बहुदेवतावाद, जैसे कि हिंदुओं में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं, तो उन्होंने बहुदेवतावाद का विरोध किया। और जो एक और सगुन काव्य धारा में देखने को मिलता है कि उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर अवतार लेते हैं। तो इन्होंने जो वैष्णव में या हिंदू धर्म में माना जाता है कि ईश्वर अवतार लेते हैं मानव के रूप में, उसका भी इन्होंने विरोध किया है। तो संत कवियों ने बहुदेवतावाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है। तीसरा है कि गुरु का महत्व। संत कवियों ने गुरु के महत्व को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति में गुरु को सहायक माना है। गुरु के बिना मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। यानी कि संत कवियों का ऐसा मानना है कि ईश्वर तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो गुरु दिखाता है। इस कारण गुरु का महत्व ईश्वर से बढ़कर है। इसी कारण संत कवियों और कबीर ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि ईश्वर तक जो पहुंचने का मार्ग है वो बताने वाला गुरु ही है। गुरु ही हमें ये रास्ता दिखाता है कि हमें किस प्रकार से ईश्वर तक पहुंचा जा सकते हैं हम। तो ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बतलाने वाला कौन है, तो गुरु है। इस कारण ईश्वर ने
ये संत कवियों ने ईश्वर से भी अधिक गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। चौथा पॉइंट है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि निम्न जाति के थे। कबीर जुलाहा थे तथा रैदास चमार जाति के थे, इसलिए उन्होंने निम्न जाति में होने वाले शोषण को स्वयं झेला था। इस कारण सभी संत कवियों ने जाति पाति के भेदभाव का खुलकर विरोध किया था। उनका मानना है कि ईश्वर के आगे सब समान हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जैसे कि सभी संत कवियों का मानना था कि ईश्वर किसी से जाति नहीं पूछता, यानी कि ईश्वर के सामने सभी लोग समान हैं। जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, उपासना करता है, उसी को ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस कारण जो जाति पाति का भेदभाव है उनका संत कवियों ने विरोध किया था। और संत कबीर ने जाति को एकदम तुच्छ वस्तु माना है। उन्होंने एक उदाहरण में कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। यानी कि जैसे कीमत होती है तलवार की, और उसमें जो म्यान है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती। भले ही अगर मान लीजिए सोने से बनी हुई म्यान है और उसके अंदर जो तलवार है वो जंग खाई हुई है, तो उस तलवार की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार साधु की जाति की कोई कीमत नहीं है कि वो निम्न जाति का है या उच्च जाति का है। कीमत है तो उसके ज्ञान की है। इसलिए कभी भी हमें तलवार की मोल करना चाहिए, यानी कि साधु के ज्ञान की अहमियत को हमें समझना चाहिए, ना कि उसकी जाति की अहमियत को हमें देना चाहिए। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों पर सिद्धों और नाथपंथियों का प्रभाव था, इसलिए भी उन्होंने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों का विरोध किया है। तत्कालीन समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर दी जाने वाली बलि, तीर्थ, रोजा, नमाज, हज आदि विधि विधानों का संत कवियों ने खुलकर विरोध किया है। इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर शेष सभी धर्म संप्रदायों की कटु आलोचना की है। तो जैसे कि हमने देखा है कि सभी संत कवियों के ऊपर जो सिद्धों और नाथपंथियों का प्रभाव था, और हमने देखा था कि सिद्धों और नाथपंथियों में देखा है कि जितने भी सिद्ध हैं वो निम्न जाति के थे, और सिद्धों और नाथों में हमने देखा था कि उनके द्वारा भी जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया गया था, और उनका ही प्रभाव संत कवियों पर पड़ा दिखाई देता है। इस कारण जो कबीर हैं या अन्य संत कवि हैं, उन्होंने भी जाति पाति और जो बाहरी आडंबर हैं, पूजा पाठ करने के जो बाहरी आडंबर हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया है। और संत कवियों ने जो उस समय के वैष्णव धर्म हैं, तो वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर अन्य सभी धर्मों की इन्होंने कटु आलोचना की है। तो कुछ उदाहरण है, जैसे कि बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जेनर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बकरी है वो अपराध क्या करती है, पत्ते खाने का, जिसके कारण उसे दंड मिलता है उसकी खाल निकाल कर। यानी कि बकरी पत्ते खाती है तो उसका खाल निकाल लिया जाता है। तो कबीर कहते हैं कि अगर जो लोग बकरी को खाते हैं तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पर जो मांसाहार है उसका विरोध किया गया है। तो वहीं एक और उदाहरण है कि कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुआ खुदाए। तो इसमें एक प्रकार से जो नमाज मुस्लिमों के द्वारा जो नमाज किया जाता है उसका विरोध संत कवियों के द्वारा देखने को मिलता है। तो कबीर कहते हैं कि कंकड़ और पत्थरों को मिला के मस्जिद तो बना लिया, और उस पर तुम्हारा मुल्ला जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा जो खुदा है वो बहला हो गया है, जिसके कारण जो मौला है इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा के विरोध। संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो संत कबीर ने हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा है उसका भी विरोध किया था।
वो लिखते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि अगर पत्थरों की पूजा करने से हरि यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अगर पत्थरों की पूजा करने से भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करता, क्योंकि ये मूर्तियों की पूजा करना या पत्थरों की पूजा करना कबीर व्यर्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उनका मानना है कि पत्थर के पूजने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ पूजना ही है तो आप क्या करो, चक्की की पूजा करो, यानी कि आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो उससे जो आटा निकलेगा वो सारा संसार खाएगा। रहस्यवाद। संत कवियों में प्रेमासक्ति और रहस्यवाद की प्रवृत्ति विट्ठल संप्रदाय से आई। संत कवियों में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई, जिसे रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। हम देखते हैं कि जो संत हैं उनके काव्य में जो प्रेमासक्ति और रहस्यवाद की भावना देखने को मिलती है, जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, वो कहाँ से आई, तो जो महाराष्ट्र में विट्ठल संप्रदाय था वहाँ से ये संतों के ऊपर ये आया है। और दूसरी बात, रहस्यवाद की जो भावना हमें संत काव्य में देखने को मिलती है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। और इसमें रहस्यवाद क्या है वो स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यानी कि जिस प्रकार हम साधना करते हैं तो साधना में जिस वस्तु को हम ब्रह्म मानते हैं, उसी वस्तु का या उसी तरह के वस्तु का जब हम या उसी विषयों का जब हम साहित्य में वर्णन करते हैं तो उन विषयों में रहस्यवाद देखा जाता है। तो एक उदाहरण है रहस्यवाद का ही कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। जैसे कि अगर हम कहें कि हम अगर मान लीजिए नदी में या तालाब में हम घड़े में पानी निकाली मटकी में, तो हम देखते हैं कि मटकी के अंदर भी पानी रहता है और मटकी के बाहर भी पानी है। अगर मटकी फूट जाती है तो पानी वापस पानी में मिल जाता है। तो वैसे ही संत कबीर कहते हैं कि ये जो आत्मा और परमात्मा में जो भेद है वो अज्ञानता के कारण है। जैसे कि अज्ञानता के कारण ये दिखाई देता है कि ईश्वर और जीव अलग अलग हैं, पर ये अलग अलग ना होकर एक ही हैं। ये अज्ञानता के कारण दो दिखाई देते हैं। जैसे कि उन्होंने घड़े का उदाहरण दिया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी कि घड़े के अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समान है, यह तथ्य कथ्यो ज्ञान। यानी कि अगर वो घड़ा फूट गया तो जो जल है वापस जल में मिल जाएगा। यानी कि इसे इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि जो आत्मा है ना, और ये शरीर घड़े के समान है और आत्मा पानी के समान, और शरीर नष्ट होने के बाद जो आत्मा है वापस ब्रह्म में यानी कि परमात्मा में मिल जाता है। जैसे कि घड़ा फूटने के बाद पानी मिल जाता है, उसी प्रकार शरीर नष्ट होने के बाद जो आत्मा होता है वापस परमात्मा में मिल जाता है। ऐसे काव्यों में रहस्यवाद देखने को मिलता है। भजन तथा नाम स्मरण। संत कवियों ने भजन तथा नाम स्मरण के संबंध में कहा है कि नाम स्मरण मन के अंदर ही होना चाहिए। संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को महत्व दिया है। प्रेम के आगे इन्होंने वेद शास्त्रों को भी निरर्थक माना है। तो संत कवियों का ऐसा मानना है कि भजन और जो नाम स्मरण किया जाए ईश्वर का, वो कैसा होना चाहिए, उसमें कोई आडंबर या दिखावापन नहीं होना चाहिए, वो मन के अंदर ही होना चाहिए। यानी कि सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, ना कि दिखावा। तो उन्होंने प्रेम को महत्व माना, यानी कि ईश्वर प्राप्ति में प्रेम सहायक है। तो उनका मानना है कि प्रेम के आगे तो वेद शास्त्र भी निरर्थक है, बेकार है।
तो उसका उदाहरण देते हुए कबीर लिखते हैं कि पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। यानी कि पोथियों को, वेदों को पढ़ पढ़ के तो जग मर गया, पर बड़ा पंडित कोई नहीं हुआ। बड़ा पंडित वही हो सकता है जो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ता हो, यानी जिनके अंदर मानवता नाम की चीज़ हो। आगे देखते हैं हम कि श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियाँ। संत काव्य में श्रृंगार रस एवं शांत रस का चित्रण अधिक हुआ है। उपदेश परक सूक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। संत काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग का कलात्मक वर्णन हुआ है। यानी कि जहाँ पर संत कवि लोग उपदेश देते हैं वहाँ पर शांत रस का वर्णन हुआ है, और जहाँ पर संत कवियों द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है, जैसे कि कबीर ने अपने आप को राम की बहुरिया कहा था, तो संत कवि अपने आप को राम की दुल्हन यानी पत्नी मानते थे और राम को अपना पति। इस रूप में भी उन्होंने काव्य लिखे हैं या ईश्वर की स्तुति की है। तो यहाँ पर विरह के यानी कि श्रृंगार रस के दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। जब ईश्वर और संत कवियों का मिलाप होता है, या संत कवि ऐसा अनुभव करते हैं कि ईश्वर उनके पास है, वहाँ पर संयोग वर्णन होता है। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर उनसे दूर है, तो वहाँ पर जो उनका पीड़ा है, दुख है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। अगला पॉइंट है लोक संग्रह की भावना। सभी संत कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। इस कारण इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव दिखाई देता है। संतों की साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। कबीर आदि संत कवि भक्त होने के साथ ही समाज सुधारक भी थे, इसलिए उन्होंने समाज को संगठित करने का भी काम किया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी संत कवि का ऐसा मत था कि वो सभी को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को संगठित करने का काम किया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या निम्न जाति हो, उच्च जाति हो, उन्होंने सभी को साथ में रहने की उपदेश दिया। तो और दूसरी कारण है कि जैसे उस समय बौद्धों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा ये भी चलाया जा रहा था कि महायान में हमने देखा था कि, या हीनयान में देखा था, हीनयान में केवल विरक्तों और सन्यासियों को स्थान था। तो उस समय ऐसी भी प्रथाएं चली रही थी सिद्धों के द्वारा, नाथों के द्वारा, कि ईश्वर प्राप्ति करने के लिए संसार को त्यागना पड़ेगा, घर बार को छोड़ना पड़ेगा। तो इसका भी संत कवियों ने विरोध किया है। उनका ऐसा कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, गृहस्थ जीवन में रह के भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे वो कबीर हो या अन्य संत कवि हैं, वो सभी गृहस्थिक जीवन में जीते थे। उनके पति पत्नियां थी, बेटे बेटियां थी, यानी कि वो गृहस्थिक जीवन में जीकर रहकर ईश्वर की आराधना करते थे। और सभी संत कवि या कबीर और जितने भी संत कवि हुए हैं, वो कवि कम और समाज सुधारक ज़्यादा थे। उनका उद्देश्य कविता लिखना न रहकर समाज सुधार करना था। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। संत कवियों ने एक और नारी की निंदा की है तो दूसरी ओर सती और पतिव्रता नारी की प्रशंसा भी की है। तो संत कवियों में हम देखते हैं कि एक तरफ नारियों की यानी कि स्त्री की निंदा भी की गई है, तो दूसरी ओर नारी की प्रशंसा भी की गई है। तो उन्होंने जो पतिव्रता नारी या सती नारी है उसकी प्रशंसा की है। नारी की छाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कहाँ गति, नित तारी के संग। इसमें कबीर कहते हैं कि नारी की परछाई पड़ते ही जो भुजंग है, सांप है, वो भी अंधा हो जाता है। तो उन लोगों का क्या होगा जो हमेशा ही नारी की संगति में रहते हैं। तो इसमें जो परकीया नारी है उसका विरोध या उनकी आलोचना संत कवियों के द्वारा की गई है। तो वहीं जो सती नारी है या पतिव्रता नारी है उसकी प्रशंसा भी इन कवियों ने किया है। पतिव्रता मैली भली, कानी कुचित कुरूप,
पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप, यानी कि इनका मानना है कि जो पतिव्रता नारी है वो भले ही मैले कुचले वस्त्रों में ही क्यों ना हो, दिखने में कुरूप क्यों ही ना हो, भले ही वो सुंदर ना हो, पर ऐसे पतिव्रता नारी के ऊपर हजारों सुंदरियों को निछावर किया जा सकता है। संतों ने नारी के पतिव्रता रूप को आदर्श माना है। अगला पॉइंट है माया से सावधानता। संत कवियों ने लोगों को माया से सावधान रहने का संदेश दिया है। उनके अनुसार माया भगवान प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा है। तो इसमें हम देखते हैं कि सभी संत कवियों ने माया से सावधान रहने के लिए कहा है। उनका मानना है कि ये जो माया है ये ब्रह्म प्राप्ति में यानी कि ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा है, इसलिए वो ऐसा संदेश देते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। अगला है भाषा एवं शैली। सभी संत कवि अपने मत के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण किया करते थे। इस कारण उनके काव्य में कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो गया है, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी। इन मिश्रित भाषा के कारण ही विद्वानों ने संत कवियों के भाषा को सद्दुकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा है। तो हम देखते हैं कि संत कवि जितने भी थे वो भ्रमण करने वाले थे, यानी घुमक्कड़ थे। इस कारण वो एक जगह न रहकर अलग अलग जगहों पर घुमा करते थे, जिसके कारण उनके भाषाओं पर कई भाषाओं की बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है, फिर चाहे वो भोजपुरी हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, अरबी फारसी के शब्द हो या अवधी या ब्रज के शब्द हो। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग संत कवियों के काव्य में हुआ है। तो इसी कारण इनकी भाषा एक न होकर मिश्रित होने के कारण विद्वानों ने इन्हें सद्दुकड़ी और पंचमेड़ खिचड़ी भी कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत कवियों की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने संत कवियों की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। संत कवियों ने अपने काव्य में गेय मुक्तक शैली को अपनाया है। इसके कारण इनके काव्य में गीति काव्य के सभी तत्व, भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता, भाषा की कोमलता आ गई है। इसके साथ ही संत कवियों ने साखी, दोहा, चौपाई की शैली को भी अपनाया है। तो संत कवि के जितने भी पद है वो गेय पद है या गेय मुक्तक शैली में लिखा गया, जिसे गाया जा सके, क्योंकि सभी संत अपने जो काव्य हैं या दोहे हैं, साखियाँ हैं, उसे अपने पदों को गा गा के सुनाया करते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य कविता लिखना न होकर समाज सुधार करना था। इस कारण ये अपने पदों को गा गा के सुनाया करते थे। और कबीर जो हैं उनके जो पद है या उनके जो दोहे हैं उन्हें संकलित करने का काम उनके जो शिष्य हैं धर्मदास, उन्होंने किया था। तो कबीर के जैसे हमने देखा था कि कबीर के ग्रंथ का नाम था बीजक और उसके 3 भाग है, साखी, शबद, रमैनी। तो उसे संगठित या लिखने का काम धर्मदास ने किया था। धन्यवाद।